बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बड़े अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। आर यू हैप्पी टुडे? यस। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट chapter number 6 and the name of the chapter is Alexander Fleming. So this is the chapter name. So I hope आप लोग बड़े excited हो उस chapter को पढ़ने के लिए। होप सो आप लोगों को मजा आए और अच्छा लगे ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, सो आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर यशवी। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके ओके, सो हम इस चैप्टर में क्या चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ओके, वंस देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर हु लिव पुअर फार्मर। एक विलेज में एक पुअर फार्मर रहता था। हिज नेम वॉज फ्लेमिंग। उसका नेम क्या था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या था? आप इस फोटो में भी देख सकते हो। उस फार्मर का नाम क्या था? फ्लेमिंग। ठीक है, he got only a small products from his village. He is an honest life. ठीक है, मतलब वो छोटा सा किसान था जो अपना थोड़ा बहुत चीजें उगाता था, बट वो एक ऑनेस्ट इंसान था। अपना काम बड़े अच्छे से करता था। वो क्या करता था? अपना काम बड़े अच्छे से करता था। One day, while working in a field, he heard a cry for help. एक बार जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, उसको एक आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? एक आवाज सुनाई दी। He ran towards the cry. वो किसकी तरफ भागा? जहां पे उसको ये शोर शराबा सुनाई दी। उसको लगा किसी को मेरी जरूरत है, किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है। which was coming from the nearby bog. bog ये समझ रहे हो ना, ये जो ऐसे दलदल टाइप का होता है ना। आपने देखा है बच्चों, इस दलदल में अगर कोई फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता है ना। तो उसने देखा, ये आवाज सुनी और कहा कि अरे कोई पीछे से बोल रहा था, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प मी, सेव माई लाइफ, इस तरीके से। और वो फार्मर भागे गया उसके पास। क्या करने के लिए? उसकी हेल्प करने के लिए। There he saw that a terrified boy was stuck in a mud of fish. उसने देखा कि वो वहां पे, यहाँ तक समझ लो पूरे इसकी कमर तक उस दलदल में धस गया था। He was screaming and struggling for free himself. वो कोशिश कर रहा था वो उस दलदल से बाहर कैसे निकले, और वो बहुत चिल्ला रहा था, प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी। इस तरीके से वो हेल्प के लिए बातें कर रहा था। द मोर ही ट्राई द मोर ही सैंक। जितना वो ट्राई कर रहा था ऊपर आने का, उतना वो नीचे हो जा रहा था। जितना वो हेल्प कर रहा था ऊपर आने के, उतना नीचे हो जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अब वो जो फार्मर नेम इज फ्लेमिंग, वो कैसे हेल्प करेगा उसको बाहर निकालने में। ठीक है, ओके। फ्लेमिंग स्क्रिप्ट हिज लाइफ। फ्लेमिंग ने अपनी लाइफ को रिस्क किया। his safe and save the boy from what he could have been a slow and terrifying death. उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और अपने और उस बॉय को बचाया। ठीक है, ऑफ कोर्स उसकी लाइफ खतरे में क्यों? अगर वो उतरता, बाई चांस वो निकल नहीं पाता तो, है ना। He washed the boy and bade him goodbye. उसने उस बॉय को वहां से निकाला और बाद में उसको गुड बाय बोल दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि द नेक्स्ट डे आप फैंसी। अब क्या होता है, आप लोगों ने एक ये चीज देखी है, एक घोड़ा गाड़ी टाइप की होते हैं, देखिए। उसमें से उतरता है, वो फार्मर के कॉटेज के बाहर आके रुकती है, और उसमें से एक नोबल मैन नीचे उतरता है। ठीक है, किसके घर के बाहर? फार्मर के घर के बाहर। ठीक है, और वहां से ही वॉक फ्लैमिंग एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ही सेड, आई एम लॉर्ड रैमफोर्ड चर्चिल। उनका नाम क्या था? वो जो नोबल मैन जो उसके घर के आगे आके उतरा,
फार्मर के घर के आगे, उसका नाम था लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। आर यू द वन हु सेव अ बॉय यस्टरडे? उस नोबलमैन ने कहा, आप वही पर्सन है जिसने मेरे लड़के को कल बचाया था, है ना? तो फ्लेमिंग सल्यूट द नोबलमैन, उन्होंने सल्यूट किया और उनको कहा, यस जेंटलमैन, मैंने ही बचाया था उस लड़के को। द नोबलमैन सैड, well, I am the father of the boy who saved. I want to repay you because you have saved my son's life. उसने बोला कि आपने मेरे सन की लाइफ, मेरे लड़के की लाइफ को बचाया है, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। फार्मर ने कहा, नो, आई कांट एक्सेप्ट एनी रिवॉर्ड, एनी पेमेंट। ठीक है, उस फार्मर ने बड़ी जेंटली से कहा, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बस इसकी जान बचाई, वो मैंने अपने उससे बचाई, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, सेड द नोबलमैन। नोबलमैन ने कहा, बट मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपने मेरे लड़के की जान बचाई है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, सेड फ्लेमिंग। उस फार्मर ने कहा, थैंक यू सर, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट एट द मोमेंट द फार्मर सन कम टू द डोर, उसी टाइम क्या होता है, जस्ट आफ्टर द मोमेंट द फार्मर सन कम टू द डोर, फिर जो फार्मर फ्लेमिंग था उसका लड़का आ गया वहां पे गेट पे। इज दैट योर सन, सेड द नोबलमैन। नोबलमैन ने कहा, ये आपका लड़का है फ्लेमिंग? यस, द फार्मर रिप्लाइड। फार्मर ने कहा, जी सर, ये मेरा ही लड़का है। फिर कहते, आई विल मेक अ डील विद यू, मैं आपके साथ एक डील करूंगा। लेट मी टेक हिम एंड गिव हिम अ गुड एजुकेशन, मैं आपके लड़के को लेके जाता हूँ और उसको बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स फार्मर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, बट वो जो नोबल मैन है वो तो दे सकता है, और नोबल मैन को कुछ ना कुछ तो उस फार्मर के लिए करना था। तो उसने कहा, आप मुझे अपना लड़का दो, मैं इसको अच्छी एजुकेशन दूंगा। देख रहे हो, if he is anything like a father, he will grow into a man, you will proud of him, मैं आपको इतना अच्छा इसको बना दूंगा, आप इस पे जरूर प्राउड फील करोगे। ठीक है, फ्लेमिंग ने एग्री किया, बिकॉज ही न्यू ही कुड नॉट एबल टू गिव गुड एजुकेशन टू हिज सन। फ्लेमिंग ने कहा, मैं तो वैसे ही बेचारा गरीब फार्मर हूं, मैं क्या एजुकेशन दे पाऊंगा इसको। फ्लेमिंग ने कहा, ठीक है, आप मेरे बच्चे को लेके जाओ, इसको अच्छी एजुकेशन देना, ताकि ये अच्छा आगे चल के कुछ बने और मैं इस पर प्राउड फील कर सकूं। ठीक है, तो वो जो नोबल मैन है वो उसके लड़के को लेके अपने साथ चले गए। यहाँ तक स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग और समझ में आ रही है ना, कि किस तरीके से पहले फ्लेमिंग ने उसकी लड़के की जान बचाई, फिर नोबलमैन ने किस तरीके से उसकी हेल्प करी, बट वो कोई हेल्प वैसे तो नहीं ले रहा था, बट उसके सन की एजुकेशन वो नोबलमैन करना चाहता था। विद टाइम फ्लेमिंग सन ग्रेजुएट हो गया, सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल लंदन से, और वो काफी फेमस हो गया, है ना, काफी फेमस हो गया। सोचो, देखो, उस फार्मर का बच्चा जिसको एजुकेशन मिल गई, वो कितना बड़ा नाम कमा दिया, और इतने अच्छे कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली। और जो और इसने किस चीज का डिस्कवर किया, पेनिसिलिन, ये एक दवाई होती है। ठीक है, आज के टाइम पे हम ये पढ़ते हैं, किसने डिस्कवर किया, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसका नाम था, उसके लड़के का। ठीक है, you will be amazed to know that few years after the nobleman's son happened to lay down with the pneumonia, उसको क्या हो गया, जो नोबलमैन का जो सन था ना, जिसकी हेल्प की थी फार्मर ने, तो जो नोबलमैन का सन था वो, उसको निमोनिया हो गया। क्या हो गया, निमोनिया हो गया कुछ टाइम बाद। डू यू नो हाउ टू सेव हिम, फिर उस नोबलमैन ने उससे पूछा, किससे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। ठीक है, जो फार्मर का बेटा था, कि मैं इसको कैसे बचाऊं, उसको निमोनिया हो गया, क्या करें हम। Let us also tell you the name of nobleman's son. He is none other than Sir William Churchill, who became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद यही हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बने। कौन, सर विल्स्टन चर्चिल। ठीक है, ये कौन थे बताओ, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए, जो नोबल मैन थे ना, उनका नाम था ये। ठीक है,
He said, I am Lord Cranford Churchill. Are you the one who saved my boy? तो ये कौन था? नोबल मैन का नाम था. जो नोबल मैन थे वो अपने टाइम पे भी इंग्लैंड के पीएम बनते हैं, है ना. तो ये छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसको पढ़ने में मजा आया हो. मजा आया है. चलिए, चलो आपसे मैं मिलती हूँ इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय.